पाकिस्तान के सैनिक रिजाइन मारकर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें माफ करो, हमें बॉर्डर नहीं जाना है। एक तो इस वजह से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ परेशान हैं कि उनकी आर्मी भाग रही है बॉर्डर छोड़कर, चौकियां खाली हो रही। इस बीच पाकिस्तान आर्मी में और भी बहुत कुछ हो रहा है, लड़के सेफ नहीं हैं। पाकिस्तान आर्मी में दरिंदगी हो रही है जवानों से। पूरी खबर क्या है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून बताएंगे। पंकज, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया पाकिस्तान आर्मी से? नहीं, अभी अभी एक खबर आई है, कल रात की एक खबर है। इनफैक्ट एक लेफ्टिनेंट अरहम है वो, और नए नए रिक्रूट हैं, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आए थे। उन्होंने कल अपने घर में खुद को गोली मार ली, और गोली मारने के पहले उन्होंने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में लिखा है, अंग्रेजी में चिट्ठी है, मैं हिंदी तर्जुमा कर दूंगा उसका। उन्होंने लिखा है, डैड यू सेंट मी टू हेल, माई सीनियर ऑफिसर रेप्ड मी फॉर माई लुक्स, दिस हैपेंड इन पाक आर्मी, आई होप द इंडियन आर्मी एंड बलोच फाइटर्स गेट जस्टिस फॉर मी। इसका मतलब यह है कि वो अपने पिताजी को लिखते हैं, पिताजी आपने मुझे नरक में भेज दिया, मेरे सीनियर ऑफिसर मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे थे, और ये अक्सर पाकिस्तान की आर्मी में हो रहा है, ये होता है, मेरे लुक की वजह से मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने मरते वक्त ये लिखा है, लेफ्टिनेंट रैंक का अधिकारी, वो लिखता है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय फौज और बलोच लड़ाके मेरा इंसाफ करेंगे, क्योंकि इस देश में इस सिस्टम से मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ये लिखते हैं लेफ्टिनेंट अरहम। उन्होंने ये चिट्ठी लिखने के बाद, अपने पिता को चिट्ठी लिखने के बाद, खुद के गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये एक माहौल के बारे में, ये इकलौती घटना नहीं है रोहित, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। पाकिस्तान में पता है क्या नारे लग रहे थे, अभी लग रहे या नहीं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जी बिल्कुल। ये नारा कोई भारतीय तो लगा नहीं रहा था, ये नारा इस्लामाबाद की सड़कों पर लग रहा था, लाहौर की सड़कों पर लग रहा था, कराची की सड़कों पर लग रहा था। वहां के लोग आर्मी से, अपनी खुद की फौज से, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक साइजेबल चंक है जो कि अपनी फौज से नफरत करता है, और इस वजह से नफरत करता है कि पाकिस्तान की फौज अपने ही लोगों पे जुल्म करती है। सिर्फ बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में ऊपर से बमबारी करना, लोगों को मार देना, ये जुल्म नहीं है। पाकिस्तान की फौज असली जुल्म कर रही है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जब बच्चियों को पकड़कर महिलाओं के साथ, इस तरह के नौजवानों के साथ जो वो कर रहे हैं, सड़कों पे आप देखिए क्या माहौल है। पाकिस्तानी फौज एक गुंडा फौज है, और डरते हैं लोग उनसे, रिस्पेक्ट करने से ज्यादा डरते हैं जी। और इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक घटना के द्वारा ये बताया कि क्या हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, और जिस तरीके से ये घटना निकलकर सामने आई है, उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी के क्या हालात रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी में इतना टॉर्चर होता रहा है लंबे वक्त से, कि आज भी जब युद्ध का माहौल बन रहा है तो पाकिस्तानी सेना के जवान छोड़कर भाग रहे हैं। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के सैनिक नहीं लड़ना चाहते हैं भारत के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका साथ कोई नहीं देगा? मुनीर ने तो अपनी फैमिली सेव कर ली, खुद बंकर में घुस गया। नहीं, देखिए क्या होता है, कोई भी फौज जंग जीती है जज्बे के साथ, इंस्पिरेशन एक होना चाहिए। मैं युद्ध लड़ रहा हूं, पर क्यों लड़ रहा हूं? अगर मेरे पास फैक्ट, रीजंस होंगे युद्ध लड़ने के, जैसे भारतीय फौज के पास रीजंस हैं कि पाकिस्तान ने हमारे यहां के निर्दोष लोगों को मार दिया, भारतीय फौज गुस्से में है इसलिए कि हमारा एक जवान जिसकी शादी हुई थी, एक दिन बाद उसकी बीवी को विधवा बना दिया गया, तो ये खून खौलाता है, जज्बा पैदा करता है। पाकिस्तानी फौज के पास क्या जज्बा है? उनको पता है कि हमारे ही लोगों ने मुंबई किया, हमारे ही लोगों ने पहलगाम किया, हमारे ही लोगों ने ये जो पुलवामा किया है, उनको पता है कि हमने भारत को डिस्टर्ब किया है और हमारी वजह से दुनिया परेशान है। पाकिस्तानी फौज के हर जवान को पता है कि हम अपने देश के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, बलोचों के साथ क्या कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ क्या कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, ईसाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, अहमदिया के साथ क्या कर रहे हैं, सिंधियों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या वो जवान उस देश में नहीं, उसको नहीं पता है? आपको क्या लगता है, एक भरी ट्रेन जो कि पाक फौज से भरी हुई थी, जफर एक्सप्रेस का, किडनैप कर लिया कुछ आतंकियों ने? अगर जज्बा होता ना तो मर जाते, शहीद हो जाते,
लेकिन कैप्चर नहीं होते। वो कैप्चर इसलिए हो गए कि क्या लड़े यार अपने लोगों को। जज्बा कहां से आएगा? कोई इंस्पिरेशन नहीं है, जज्बा कहां से आएगा? और पंकज जी, जज्बा कहां से और क्यों आएगा जब ये हालात हों? और जज्बा आज की तो कोई बात नहीं है। 93,000 सैनिक आए थे, 120 ने स्टाम्प लगा दिया, औकात बता दी थी। यही है ना। अच्छा बताइए, सरेंडर तो कई आर्मी करती है युद्ध में, लेकिन कहीं पैंट रिमूवल सेरेमनी देखा है कि पैंट खोला गया है? ये पहली बार हुआ था पाक फौज के साथ, क्योंकि पतलून उतारकर मुहर मारा गया था इंडियन आर्मी का। और ये बेगैरत लोग क्या किया इन्होंने जाकर? इनको तो शर्म से मर जाना चाहिए था, लेकिन जाके उन्होंने करप्शन शुरू कर दिया अपने देश में जाके। आज भी पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी जमीनों पर कब्जा कर रही है। आपको शायद एक नियम नहीं पता है, पाकिस्तान जैसे हमारे यहाँ प्रमोशन होता है तो सैलरी बढ़ती है, पाकिस्तान में अगर आर्मी में प्रमोशन होता है तो उन्हें जमीन के टुकड़े भी मिलते हैं कि तुम मेजर हो गए तो इतना कैनाल ले लो, तुम ब्रिगेडियर हो गए तो इतना कैनाल ले लो। लाहौर के आसपास पंजाब में सारी जमीनें जो है ना, ये पाकिस्तान फौज के लोगों ने कब्जा करके रखा है। ये है वहां पे कोई एक प्रोजेक्ट शुरू होगा, देखिएगा ये आर्मी वाले वहां कमीशन मांगने पहुंच जाएंगे। क्या वहां के लोगों को ये बात पता नहीं है कि हमारे मेजर्स के, हमारे जनरल्स के, हमारे आर्मी चीफ की संपत्ति इतनी बढ़ रही है, दुबई और लंदन में स्वीट्स हैं, फ्लैट्स हैं, विला हैं, उनकी फैमिली वहां पर सुरक्षित है। देखिए माहौल थोड़ा सा क्या बना, भारत ने एक्शन शुरू क्या किया, सबने, अधिकारियों ने, हुक्मरानों ने अपनी फैमिली शिफ्ट कर दी दुबई और लंदन में। मरे पाकिस्तानी आवाम और सेना। और ये बातें पाकिस्तानी आवाम को पता है। कल एक रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था DGISPR ने, उसमें वो आधे घंटे तक क्या कहते रहे, वहां के पत्रकारों को समझ में नहीं आया, सब नींद में ऊँघ रहे थे। सिर्फ एक खबर बनी कि उन्होंने धमकी दिया भारत को कि यू चूज वेयर वॉर स्टार्ट्स, वी विल डिसाइड वेयर इट एंड्स। ये DGISPR का बयान था। आप मतलब कि देखिए, करप्ट से करप्ट लोग, खोखले से खोखले लोग, अय्याश लोग, शराबी लोग, ये भी धमकियां दे ही देते हैं जब इस तरह की बात आई देशभक्ति के नाम पे, वतन परस्ती के नाम पे। यही पाकिस्तान की आज की सच्चाई है। अब क्या है वो तो पाकिस्तानी आवाम बेहतर जानती है जी। फिलहाल पाकिस्तानी आवाम ही ये नारा लगा रही थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये नारा आज से नहीं लग रहा है पंकज जी।